हेलो बच्चों। तो हम बेटा निकाल रहे थे व्यापक पद और मध्य पद। आ गए अपने के लिए क्लास में व्यापक पद और मध्य पद, है ना। चलिए, तो मध्य पद क्या है और व्यापक पद क्या है ये हमने पिछली क्लास में देख लिया। शाबाश। अब हम इनको निकालेंगे, इन पर आधारित सवाल होंगे वो करेंगे, क्योंकि जब तक निकाल के नहीं देखेंगे तब तक हमें सही सारी जानकारी नहीं हो पाएगी, है ना। चलिए शुरू करते हैं व्यापक पद और मध्य पद। व्यापक पद क्या है, मान लीजिए आपको पहले मैं बात कर लूँ थोड़ी सी। व्यापक पद ऐसा है कि मान लो कहीं मानना पड़ गया हमें कोई पद, है ना। अगर हम मानते हैं कि भाई माना कि ये पद है, आरवा पद है, तो व्यापक पद का फॉर्मूला मानने में काम आ जाता है। मान लिया इस श्रेणी का ये या इस विस्तार का ये वाला पद ये है, तो हम जानते हैं भाई कौन सा पद है। तो माना आरवा पद या R+1 वा पद, है ना, इस तरीके से। चलिए अब देखो यहाँ उदाहरण नंबर 5 पढ़ो एक बार, है। उदाहरण नंबर 5 पढ़ो बेटा एक बार। क्या कह रहे हैं देखो, 2+a की घात है 50, 2+a की घात है 50 के विस्तार में 17वां और 18वां पद समान है। ये कह रहे हैं T17 और T18 है, मतलब बराबर हैं दोनों पद। तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान मतलब ये सवाल, इस तरह के सवाल ऐसे आ गया बेटा, a का मान ज्ञात कीजिए। बस तो करने के लिए क्या है, ये सवाल हम कर लेंगे। तो कैसे पद लिखना है, कौन सा पद कैसे लिखना है, हमें यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि इसके विस्तार में 17वां पद कौन सा होगा, तो 50C16। देखो एक नंबर कम लिखते हैं बेटा, हम जानते हैं इस बात को कि 17वां पद लिखना है तो एक नंबर कम आता है यहाँ पर। 50C16, उसके बाद ये वाला जो पहला पद है इसकी पावर, ये 50 16 घटा के लगानी है, तो 2 की पावर 50 - 16, और बेटा a की पावर कितनी लगेगी, ये वाली पावर 16 लग जाएगी। ये पद पड़ेगा, देखो इसको समझना होता है कैसे लिखना है, बस यही है इस चैप्टर के अंदर। पद लिख दिया तो काम हो गया। अब यहाँ 18वां पद लिखना है, तो 50C17, और बेटा यहाँ 50 - 17, 2 की पावर 50 - 17 और a की पावर 17, ये आ गया। देख इसे हल करके हम क्या करेंगे, a का मान निकाल लेंगे, बस आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए अब देखो 50C16, इसे सॉल्व कर लें। फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 16, 50 में 16 गए बेटा 34, और फैक्टोरियल 16, ये नंबर सॉल्व हो गया। 2 की पावर कितनी बनेगी बेटा, 2 की पावर बनेगी 34, a की पावर 16। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करना है, 50 फैक्टोरियल 50 और फैक्टोरियल 33 और फैक्टोरियल 17। देखो ऐसे लिख देंगे इसको। 2 की पावर कितनी बन गई यहाँ पे 33, और a की पावर 17। अब इधर a की पावर 16 है, इधर a की पावर 17 है, तो जाहिर सी बात है कि इधर a की एक पावर बच जाएगी। ये तो हो गया मैटर सॉल्व। इधर 2 की पावर 33 है, इधर 2 की पावर 34 है, तो इधर 2 की एक पावर बच जाएगी। यानी यहाँ अगर लिखें 2 बचेगा, और यहाँ बेटा एक a बचेगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है इनसे। अब फैक्टोरियल 50 से 50 कट जाएगा। अब फैक्टोरियल 34 है बेटा, फैक्टोरियल 33 है। तो क्या कर सकते हैं इसको, इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो नीचे नीचे की तरफ 34 फैक्टोरियल 33, एक घटा के लिख सकते हैं ना फैक्टोरियल को, इसे बाहर निकालने अगला पद लिख दें, है ना। ये कहानी आ गई, ऊपर कुछ नहीं बचा। अच्छा इसमें देखें एक बार, 17 है, 17 16 के साथ फिर हो सकता है, यानी यहाँ ऊपर 1 लिख लें, नीचे लिख लें 17 फैक्टोरियल 16, और ये फैक्टोरियल 33 जो का, तो 17 को बना सकते हैं ना, ये फैक्टोरियल बनाना हमने सीखा हुआ है पहले। और यहाँ ये फैक्टोरियल 16 जो का, तो बस। अब जो आमने सामने समान आ रहे हैं नीचे, समान स्थिति में है, उन्हें काट दें, उन्हें ख़त्म कर दें। 16 16 33 33, है ना। अब बेटा देख 17 दूनी 34, ये 2 आ गया। तो कुल मिला के कहानी बन गई 2/2 बराबर a है।
तो ए का मान कितना आ गया 1। ये हो गया तेरा उत्तर। शाबाश, देख हल हो गया आसानी से। आसानी से हल हो गया। शाबाश। चलिए अब आया उदाहरण नंबर 6। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 6 को समझेंगे, एक एक पॉइंट उदाहरण नंबर 6 का भी समझेंगे। क्या करना है, उदाहरण नंबर 6 को पढ़ लें बेटा। एक बार उदाहरण नंबर 6 को पढ़ें। शाबाश। दिखाइए 1 प्लस एक्स, उदाहरण नंबर 6, 1 प्लस एक्स की पावर 2n के प्रसार में मध्यपद, के प्रसार में मध्यपद है ना। मध्यपद कह रहे हैं कितना है, 1, 3, 5 और बढ़ता गया 2n-1 तक, 2 की पावर n और x की पावर n, और नीचे इसके पूरे के बटे में लिखा है फैक्टोरियल n। ऐसे है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। n जो है वो क्या है, धन पूर्णांक है। तो पूरा का पूरा सवाल तुम्हारे सामने आ गया। पूर्ण अंक बेटा यहाँ ऐसे है ना, पूर्ण अंक है। शाबाश। चलिए अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि धन, देखो यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि भाई 2n है, तो 2n का मतलब 2n एक सम संख्या होगी। n का मान कुछ भी रखें, हम कहेंगे 2n एक सम संख्या होगी। ये बात पक्की है ना, क्योंकि 2 से भाग तो हो जाएगा। अतः मध्यपद अगर सम संख्या है तो क्या होता है, मध्यपद उसको 2 से भाग करते हैं, उसमें 1 जोड़ देते हैं, यानी मध्यपद होगा 2n/2 + 1 है। हाँ? तो ये मध्यपद कितना हो गया, मध्यपद कितना हो गया, मध्यपद हो गया, मध्यपद हो गया n+1। तो tn+1, tn+1 कितना हो जाएगा बेटा, 2nCn 1 की पावर 2n-n और x की पावर n, ऐसा होगा। यह मध्यपद होगा। tn+1 वापस लेना है तो एक नंबर कम कर लेंगे, 1 है पहला, तो 1 की पावर 2n-n कर लेंगे। अगला पद क्या, x, तो x की पावर n कर लेंगे। बस, तो ये जो चीज़ है ये कुछ ऐसा है हमारे पास, है ना। चलिए देखते हैं कैसे आता है ये। तो फैक्टोरियल 2n, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n और 1 की जो पावर है बेटा, ये 1 की पावर कुछ है, तो 1 की पावर n है तो 1 ही होगी। और यहाँ लिख देंगे x की पावर n। बस अब ये जो 2n है इसको लिखना शुरू करेंगे। 2n यहाँ बराबर लिखेंगे 2n-1, 2n-2, 2n-3। बेटा इसको लिखते 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 गुणा में जाएंगे 2n-n तक, ऐसे, और फाइनल में x की पावर n लिख देंगे। तो घटता जाएगा ना, 2n 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 2n-2n तक भी जा सकता है बेटा, ये 2n-n-1 तक जाएगा। यानी मैं इसे बेटा 1 ही लिख देता हूँ लास्ट में, क्योंकि 1 तो आ ही जाएगा ना। ऐसे 2n-n-1, 2n से पहले तक ही आएगा, तो जाहिर सी बात है घटता जाएगा। देखो ये सारे नंबर। और यहाँ एक फैक्टोरियल, नीचे फैक्टोरियल n है ना, तो फैक्टोरियल n 2 बार लिखना है बेटा, ऐसे देखो 2 बार आया हुआ। अब इसके बाद इसमें से जहाँ से 2 कॉमन हो रहा है वो 2 कॉमन लेंगे हम हर जगह से। देखो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, इससे अगला जो पद होगा ना बेटा, इसमें भी देख ले एक बार, 2n-4 है ना, घटता जाएगा ना, तो यहाँ से भी 2 कॉमन हो जाएगा। तो कुल मिला के 2 कितनी बार कॉमन होगा, अगर इसमें कुल पद 2n है तो n बार कॉमन होगा। देख 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो ये
n बार कॉमन होगा। इसके बाद ये जो नंबर है इधर से लिखना शुरू करेंगे, भाई 2 वाले नंबर कॉमन हो गए ना, तो क्या बचेगा, ओड नंबर, विषम संख्या 2n, ये बचेगा, देखो ये नंबर बचेंगे 2n-3, 2n-1, है ना, ये नंबर बचेंगे। तो हो जाएंगे 1, 3, 5 और 2n-1 तक ये नंबर बचेंगे, यहाँ तक। अगर इधर से लिखूं तो यहाँ तक बचेंगे, है ना, x की पावर n, और नीचे ये आ जाएगा फैक्टोरियल n, है ना। अब यहाँ पे देख, जिसमें से ये 2 कॉमन होगा, n माइनस, देखो यहाँ पे देख, जिसमें से 2 कॉमन होगा, n-2, n-1, देखो यहाँ पे n-1, ये पूरा नंबर बचेगा n-1, n-2, ये सारा नंबर बेटा बचता हो जाएगा। देखो यहाँ से 2 कॉमन होगा, n बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन होगा, n-1 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन होगा, n-2 बचेगा, तो पूरा ये n के नंबर बचते जाएंगे। अब 2 की पावर n, 1, 3, 5 और गुणा करते करते 2n-1 तक आ जाएगा, ये पूरा नंबर आ गया। x की पावर n आएगा, तो ये बेटा n, n-1, n-2 कहाँ तक पहुँचेगा, फैक्टोरियल n तक पहुँच जाएगा। इसे खुद लिख के देखेंगे ना आप तो बेटा समझ में आ जाएगा, फैक्टोरियल n, तो ये फैक्टोरियल n यहाँ से कट जाएगा। तो क्या चीज़ हमारे सामने आ गई, हमारे सामने आ गया 2 की पावर n, 1, 3, 5, ये सारे नंबर गुणा में आए, 2n-1 तक हुए, इसके साथ में आया x की पावर n, और नीचे आया इसके फैक्टोरियल n, है ना। तो देखो ये पद तैयार हो गया। अपने आप करके देखना एक बार, अपने आप एक बार लिख के देखना। चलिए उदाहरण नंबर 6, शाबाश। अब आगे चलेंगे, कौन सा सवाल है अब देखेंगे। हटा देता हूँ बेटा इसको। इसको हटा रहा हूँ, शाबाश। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण है कि प्रश्नावली शुरू हो गई है ना, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। शाबाश। उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 करेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है, करके देखेंगे। उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहे हैं, x + 2y की पावर 9 के प्रसार में x की 6 y की 3 का गुणांक, x की 6 y की घात 3 का गुणांक, है ना। कितना बढ़िया सवाल है, एक बार कर लेंगे तो बस हो गया गुणांक, फिर समझ में आ जाएगा। उदाहरण सारे ठीक ठीक समझ ले, सवाल फिर अपने आप आसानी से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर सारे उदाहरण एक बार समझ में आ जाए ना, आसानी से होने लगे, तो सारे सवाल हो जाते हैं फिर। चलिए हाँ, अब देखें प्रसार में ये वाला y की 3 का गुणांक, तो प्रसार में ये गुणांक कहाँ पड़ेगा बेटा, देखना पड़ेगा। माना tr+1वें पद में x की पावर 6 y की पावर 3 आता है, मतलब आता है ऐसा लिख लेते हैं। मतलब मान लिया जब कोई पद मानना होता है किस पद में पड़ेगा, तो ऐसा मान लेते हैं ना। तो tr+1 पद लिखते हैं बेटा, तो कितना हो जाएगा 9cr, x की पावर बता बेटा 9 - r और 2y की पावर r, ये होगा। इसे हल करेंगे, 9cr, x की पावर 9 - r और 2 की पावर r, y की पावर r, ऐसा हो गया। देख मान लीजिए ये चीज़ यहाँ पढ़ रही है ये वाली, तो ये उसके बराबर होना चाहिए। अतः x की पावर 9 - r, y की पावर r बराबर x की पावर 6 y की पावर 3, क्योंकि ये पद वहाँ होना चाहिए। भाई देखो जब ये पद होगा तभी बनेगी बात। तो यहाँ से r का मान आ गया, x की घातों की तुलना करेंगे बेटा या y की घातों की तुलना करेंगे तो r का मान आ जाएगा 3, ऐसे, है ना।
ये आ गया। अतः टी 4 वो पद है बेटा, आर का मान कितना आ गया 3, 4 वो पद है, तो 9c3, और यहाँ क्या लगा देंगे 9c3 एक्स की पावर 6 2y की पावर 3, ये हो गया देख 9c3 एक्स की पावर 6 2 की पावर 3 y की पावर 3, तो 2 की पावर 3 9c3 एक्स की पावर 6 वाई की पावर 3 का गुणांक, इसके साथ गुणा वाला अंक कौन सा आया बेटा, का गुणांक कितना हो गया 2 की पावर 3 9c3 है, यही होता है बेटा गुणांक। शाबाश। ओके चलिए अब इसे हल कर लेंगे। 2 की पावर 3 9c3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 है, तो बराबर कितना कर लेंगे, 2 की पावर 3 कितनी हो गई 8, फैक्टोरियल 9 को लिखेंगे बेटा 9 गुना 8 गुना 7, और 6 बचेगा, 6 से कट जाएगा, फिर लिखेंगे 3 गुना 2, तो 8 गुना 3 से 3 काट लेंगे, 3 हो गया, ये 2 काट लेंगे ऐसे, 3 गुना 2 गुना 7, तो कितना हो जाएगा ये गुणांक, 3 दूनी 6 सत्ते 42, 8 गुना 42, तो कितना हो रहा है 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 और 1 33, ये आ गया बेटा। मिला के देख लें, अगर गुणा भाग में गलती ना हुई हो तो सर गुणा भाग में गलती भी तो हो जाती है 300 672, अब देख कुछ छोड़ा है क्या, 4 आएगा बेटा 4, हाँ शाबाश, देख मैं कह रहा हूँ ना 4 आएगा, हाँ 42 दूनी 84 ऐसे, तो कितना हो गया 672, ये देख गुणा भाग में गलती, 2 चौक 8, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं, अब आया उदाहरण नंबर 8। गुणा भाग में गलती इस चैप्टर में बहुत होती है बेटा, छोटी मोटी गलती हो जाती है कहीं पे भी, खैर कैसे निकल गया पूरा क्वेश्चन डन हो गया, x की 6 y की 3 के साथ में क्या नंबर आया है। ओके चलिए आगे देखते हैं चलो आगे बढ़ते हैं, शाबाश। हो गया नंबर 8, x प्लस ए एन प्रसार दूसरे तीसरे और चौथे पद 240 720 1080 हैं, x ए तथा n का मान। ऐसे सवाल बहुत आते हैं बेटा, इस सवाल को कर लो। उदाहरण नंबर 8, x प्लस ए की पावर n के प्रसार में क्या बता रखा है, दूसरा तीसरा चौथा पद है, यानी t2 है, t3 है, t4 है, ये पद बता रखे हैं बेटा कितने होंगे, ये हैं 240 720 1080, 240 720 और 1080, देखो ये है, तो मान कह रहा है एक्स ए और एन के मान। चलिए कोशिश करते हैं कोई गुणा और भाग में गलती ना हो, गुणा भाग में जोड़ने घटाने में कोई गलती ना हो, कोशिश करते हैं तो ये वाला पद बेटा देखे तो कैसा होगा, ये होगा NC1 x की पावर n-1 a की पावर 1, ये वाला पद होगा बेटा। दूसरा तीसरा NC2 x की पावर n-2 a की पावर 2, ऐसा हो जाएगा बेटा। ये होगा NC3 x की पावर n-3 a की पावर 3, देखो बेटा ये आ गया। तो क्यों ना हम इन्हें समीकरण 1 2 3 मान लें, हम इन्हें समीकरण नंबर 1 2 और 3 मान लें, क्योंकि हल तो हमें करना ही पड़ेगा इसको। अच्छा अब कुछ बात समझ में आ रही है, अगर यहाँ मैं घटा लूँ, इसके नीचे इसे कर लूँ, यानी मैं समीकरण नंबर 1 बटे समीकरण नंबर 2 कर लूँ, ऐसे कर लूँ, भाग कर लूँ ऐसे, भाग कर दूँ इसको ऐसे, तो क्या होगा NC1 x NC2 n यहाँ लिखना बेटा, थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं ना, NC2
एक्स कट जाएगा ना बेटा, एक एक्स की एक पावर देख, यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ कम है, तो ऊपर एक एक्स बचेगा, नीचे ए की पावर ज़्यादा तो ए बचेगा, ऐसा बचेगा। ये और भी हल हो जाएगा। एन सी वन क्या होता है, एन एक्स, और ये होता है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू ए। थोड़ा और ठीक हो जाएगा, एक एन कट जाएगा, टू एक्स, ये टू ऊपर चला जाएगा एक्स के साथ में, एन माइनस वन इंटू ए, ये हो जाएगा बेटा पहली और दूसरे वाली समीकरण से। हाँ, इसके बाद दूसरी और तीसरी कर लेते हैं, देखो क्या मिलेगा, दूसरी बटा तीसरी है ना, ये कर सकते हैं देखो ऐसे। अब इसमें भी वही कहानी आएगी, एन सी टू बटा एन सी थ्री, ये हो गया देख। अच्छा यहाँ क्या बचेगा, एक्स ऊपर बचेगा एक, और एक ए नीचे बचेगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा एक्स बटा ए। इसको भी ठीक करो बेटा, एन एन माइनस वन बाई टू ऊपर आ गया, एन एन माइनस वन एन माइनस टू बटा छः नीचे आ गया, होता ना ऐसा, फैक्टोरियल तीन बचेगा नीचे, और यहाँ आ गया एक्स बटा ए, ऐसा हो गया देख। तो यहाँ पे भी कुछ कट जाएगा देख, ये दो पद कटेंगे, ये कट गए देख, छः ऊपर पहुँच जाएगा, तीन दो नहीं तीन आ जाएगा इसके पद में, तीन, तो ये आ जाएगा तीन एन माइनस टू और एक्स बटा ए, ऐसा आ जाएगा बेटा देख ऐसे, ये वाली चीज़ है ना। अब यहाँ जो यहाँ से आया पहले और दूसरे को भाग करने से, इसको 4 नंबर मान लो, और जो यहाँ से आया इसको 5 नंबर मान लो, समीकरण नंबर 5 है ना, हो गया। अच्छा अब यहाँ कुछ हो सकता है देख, एक्स बटाए दोनों जगह है ना, तो क्या करते हैं शाबाश, यहाँ एन माइनस वन ये आया ना, ओके 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 ठीक है ठीक है, और ये जो नंबर ऊपर हैं 240 बटे 720 और 720 बटे 1080, तो बेटा इसको ठीक कर ले, यहीं पे लिख लेंगे ना उस चीज़ को। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 240 बटे 720, और इसको भी यहीं पे ठीक कर ले, ये आ रहा है 720 बटे 1080 है ना, ऐसे देखो ये अंक यहाँ पे लगे हुए हैं ना बटे में, इसके बटे ये, इसके बटे, समीकरण पूरी भाग हुई है ना। चलिए तो अब लिख लेते हैं 2x एन माइनस वन ए, ये हो गया 24 तिया 72 1/3, इसे अब मान लेते हैं समीकरण नंबर 5, ऐसे मान लो, ये हो गया 3x एन माइनस टू ए, ये हो गया 3 36 दूनी 72 36 या 108, 36 से कट जाएगा बेटा, 36 दूनी 2/3 हो जाएगा, ऐसे हो गया। ये 24 से कट जाएगा, 24 इकन 24 तिया 72 है ना, ठीक है। तो हाँ शाबाश, 24 से तो 24 तिया 72, ठीक है ठीक है, 24 चौके 96, हाँ ये 36 से कटेगा, कटने वाला नंबर है, शाबाश। अब इन दोनों को भाग कर देंगे तो कुछ और मिल जाएगा हमें, ये समीकरण नंबर 4 हो गई बेटा आई वी, और ये 5 हो गई। अब इन दोनों को भाग कर लो, एक के बटे में दूसरे को रख लो, तो ये हो गया 2 एन माइनस वन एन माइनस टू, और नीचे आ गया 3 एक्स बटा एक कट जाएगा, तो ये हो गया 1/3 और 3/2, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये n माइनस टू एन माइनस वन 2/3 बराबर 1/2, देखो हल होता हुआ चल रहा है कि नहीं, थोड़ा बड़ा तो है। इसके बाद यहाँ 2n माइनस 4, ये हो जाएगा 3, ये बेटा 4 से 2, ये भी 2 भी तो यहाँ आएगा, सीधे 4 से ही गुना कर देते हैं ना, 2 दूनी 4, तो 4n माइनस 8 बराबर 3n माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4n, तो 4n में से 3n घटा ले तो n आ जाएगा, ये हो जाएगा -8 + 3, तो n की वैल्यू आ गई 5, n का मान 5 आ गया, देख कितनी मुसीबत के बाद n का मान आया है 5,
अब n का मान 5 आ गया। अब और मान भी निकलेंगे यहीं से, ठीक है। अब यहाँ n का मान 5 आ जाएगा, तो n का मान 5 आने से इस समीकरण में अगर n का मान रख दो बेटा तो a का मान नहीं आने वाला है मेरे पास, n का ही मान है यहाँ भी। a का मान भी चाहिए मुझे, x का मान भी चाहिए। अब क्या करें, अगला कदम क्या उठाएंगे, n तो आ गया। हाँ, x n का मान रख दिया यहाँ पे 5, तो ये समीकरण कैसे हो जाएगी, 2x बटे a, n का मान क्या रखा बेटा 5, तो ये होगी 4a बराबर 1/3। तो ये हो जाएगी x बटा a, 2 दूनी 4, ये हो जाएगी 2/3, एक वाली ये चीज़ आ जाएगी, ठीक। हाँ, और यहाँ रखे बेटा, इसमें पहले वाले नंबर में n का मान रख दें, x और a में समीकरण आ गई, तो इसी से काम चल जाएगा। देखो 240, और ये हो जाएगा 5c1, n का मान 5 रख दिया ना, तो x n का मान 5 रख दिया तो 5 यानी 4 हो गया, और a आ गया बेटा ऐसा, ठीक। अब देख 240, 5c1 5 ही होगा, x की पावर 4 हो गई, और a आ गया। अब देख यहाँ x जो है a की वैल्यू अगर रखनी हो, a की वैल्यू क्या रखेंगे, 3x बटे 2, तो यहाँ रख दे 3x बटे 2। अब 5 240 तो काट ले, कितना बचेगा, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, और 3/2 x की पावर 5 हो गया बेटा। अच्छा, इसे इससे काट ले, ये हो गया 16, तो x की पावर 5 बराबर 32 हो गया बेटा। x की पावर 5, ये 2 की पावर 5 है, तो x बराबर 2 आ गया। x का मान कितना आ गया, 2। अब कहीं भी x का मान 2 यहाँ रखेगा, x का मान 2 रखेगा, तो यहाँ से देख, अगर x का मान तूने 2 रख दिया ना, तो a का मान आएगा 3। ऐसे देख, सारे मान निकले कि नहीं निकले, शाबाश। तो जैसे चाहे हल करें, वो कोई ख़ास बात नहीं है कि हमने इस तरीके से हल किया है और आप कोई और तरीका इस्तेमाल कर लें, किसी भी तरीके से कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। x 2 a 3 n 5 है, शाबाश। अपने तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। गुणा भाग में गलती होती है इस चैप्टर में, छोटी मोटी, बाकी कोई बात नहीं है। गुणा भाग ध्यान से करें। और ये x a m n वगैरह के मान बताइए, तो ये बहुत आते हैं ऐसे सवाल, एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं बेटा, ये जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें भी आ जाते हैं। और एक बार मान लो मैंने करके दिखा दिया, मेरे साथ कर लिया आपने, कौन सा मान कहाँ निकाला, फिर तो अपने आप करो, अपने आप ट्राई कर लो। एक बार अपने आप ट्राई कर लेंगे और देख लेंगे कि हमारा मान ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस हो गया, आगे बढ़ जाओ। फिर गणित में हर चैप्टर में कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं लगती, हर चैप्टर में कोई बहुत बड़ी बुद्धि नहीं लगती। जो सवाल करने के तरीके हैं बस वही फाइनल हैं, सवाल अपना करते रहो। इसके बाद ये हो गया बेटा 8 नंबर हो गया। अब आया 9। 1+a के प्रसार में 3 क्रमागत पदों के गुणांक 1:7:42 के अनुपात में है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। यह है उदाहरण नंबर 9। ये भी सवाल ऐसा ही है, इसको भी करेंगे बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है। 1+a के प्रसार में क्रमागत पद अनुपात, क्या अनुपात है, अनुपात है 1:7:42, 1:7:42 है ना। तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए, है ना। n का मान पूछ रहा है बेटा, n का मान ज्ञात कीजिए, है ना, ये सवाल है। देखो ऐसा आ गया, गुणांक हैं, तो गुणांकों में बेटा ये नहीं लेंगे, गुणांक की तो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, शाबाश। देखते हैं आगे। गुणांक जो होता है उसमें वो पद नहीं लगा करता, वो जो यहाँ पर होता है ए।
तो कर्मागत पद क्या मान सकते हैं? कर्मागत पद बेटा टी आर माइनस वन, टी आर प्लस वन। देखो कर्मागत पद ये माने जा सकते हैं। अगर इसको लेते हैं एन सी आर माइनस टू, एक नंबर कम करके लेना पड़ेगा बेटा। इसमें लेंगे एन सी आर माइनस वन, इसमें लेंगे बेटा एन सी आर, ऐसा हो जाता है। देखो अब इसके बाद ये तो वन है, तो ए की पावर क्या होगी? ए की पावर होगी, यही वाली पावर लगती है ए पे, आर माइनस टू। यहाँ होगी आर माइनस वन और यहाँ होगी ए की पावर आर। तो गुणांक क्या है बेटा? ये होते हैं गुणांक, यही होते हैं बेटा गुणांक। ये इन्हें कहते हैं गुणा के अंक, यानी जो अंक गुणा में आया उसे कहते हैं गुणांक, क्योंकि यहाँ पे केवल ए है। अगर ए के साथ में कुछ और होता, जैसे 2a होता, 3a होता, a बटा 2 होता, तो फिर वो भी यहाँ पे लग जाता, उसको भी गुणांक में शामिल कर देते। गुणांक मतलब गुणा में आने वाला अंक। तो जाहिर सी बात है कि ए को नहीं लेंगे, सिर्फ ए आ रहा है। अब ये जो गुणांक है पहले वाला, ये इनके अनुपात हैं 1:7:42। तो क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ये मान सकते हैं, अगर इसको इससे भाग कर दूं, एन सी आर माइनस टू और एन सी आर माइनस वन, इसको इससे, तो ये होगा बेटा 1/7 हो जाएगा ना, क्योंकि अनुपात ही तो है। अच्छा, और अगर दूसरे वाले को इससे भाग कर दूं, एन सी आर माइनस वन, एन सी आर, बस ये होगा बेटा 7/42। अच्छा 7/42 क्या हुआ? ये तो 1/6 हो जाएगा ना ऐसे, तो 1/7 है, 1/6 है। देखो 7×7=42। अब इसको ठीक करूँ यहाँ पे मैं, देखो इसको हल करूँगा। पहले मैं दो चीज़ें मेरे पास तैयार होकर आ रही हैं, पहले मैं इसको ठीक करूँगा बेटा। फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस टू, फैक्टोरियल आर माइनस टू, ये ऊपर आ गया बटे में फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन, फैक्टोरियल आर माइनस वन, और ये आ रहा है 1/7। तो ये फैक्टोरियल एन तो बेटा इससे कट जाएगा। अब ये आर माइनस वन है, ये आर माइनस टू है, इनमें सेटिंग हो सकती है। ये एन माइनस आर प्लस टू है, एन माइनस आर प्लस वन है, इनमें भी सेटिंग हो सकती है। ठीक है, तो इस सेटिंग को देख लेते हैं पहले करके। देखो यह है, ये ऊपर चला गया, इसको लिख देंगे आर माइनस वन और फैक्टोरियल लगा देंगे आर माइनस टू। ऐसे ये घटा के फैक्टोरियल में डाल सकते हैं। इसको ऊपर ले गया मैं, है ना, ऐसा बना दिया मैंने। अब इसको देखो, इसको ऊपर लेके जाऊंगा, ये ऊपर जाएगा ना पद, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल में चला गया बटे में एन माइनस आर प्लस टू, एन माइनस आर प्लस टू, और एक कम करके फैक्टोरियल में डाल दूंगा एन माइनस आर प्लस वन। ऐसे इसमें से भी एक घटा सकता हूँ। और फैक्टोरियल आर माइनस टू यहाँ पहले से पड़ा है, यह है 1/7। तो ये जुगाड़बाजी मैंने आपस में कर दी, मतलब जिसमें फैक्टोरियल में एक आगे का पद था उसको मैंने कम कर लिया। अब देखो फैक्टोरियल आर माइनस टू इससे कट जाएगा बेटा, फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन इससे कट जाएगा। यहाँ मेरे पास आर माइनस वन एन माइनस आर प्लस टू का पद है, 1/7 के बराबर है। आर माइनस वन एन माइनस आर प्लस टू, देखो ये पद है मेरे पास, बाकी कुछ नहीं है, सब कट गए, सॉल्व हो गए। और इधर मेरे पास 1/7 है, ये वाली चीज़ है। हाँ शाबाश। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ये वाली कहानी भी है मेरे पास, ये वाली देखो, है ना, इसको भी हल करेंगे, क्योंकि हो सकता है भाई एक समीकरण नंबर 1 मान ली मैंने, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको देखो, इसको अब इसे सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल में फैक्टोरियल आर माइनस वन, इसके अपॉन में इसे लिख देता हूँ बेटा
इसके अपॉन में लिखने का मतलब हो गया फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल n माइनस आर और बराबर है 1/6। समझ रहे हो? इसके अपॉन में इसको लिखा तो इस वाले को उल्टा करके लिख दिया मैंने, फैक्टोरियल n नीचे ए, ये देखो ऐसे। हाँ, अपॉन वाला पद जो है फैक्टोरियल n, हाँ ये वाला पद देखो, ये रहा फैक्टोरियल n, ये अपॉन में लिखा गया ना, देखो n बटे n माइनस आर होता, ठीक है ये ठीक है। अब ये n से n काट लिया मैंने। अब देखिए यहाँ n माइनस आर है, यहाँ n माइनस आर 1 है और ये r है, तो ऊपर क्या हो गया बेटा, ऊपर r आ गया और नीचे ये पूरा पद आएगा n माइनस आर प्लस 1 हो गया। क्योंकि जैसे ही इसे बाहर निकालूंगा एक कम हो जाएगा, वो इसके बराबर हो जाएगा, इससे कट जाएगा। जैसे ही इसमें से r निकालूंगा इसके बराबर हो जाएगा, वो इससे कट जाएगा। और ये है 1/6 ऐसा। तो ये मान लिया थोड़ी देर के लिए मैंने दूसरा समीकरण है ऐसा। अब यहाँ के समीकरण को खोलो बेटा, इस वाले को खोलो, ऊपर वाले को क्या बनता है उससे देखो, उसे खोल के देखो। 7r माइनस 7 n माइनस आर प्लस 2। अब देखो यहाँ पे 7 ये हो गया 8r माइनस n बराबर 9। ये एक नया समीकरण बन गया तुम्हारा, इसे मान लिया मैंने थर्ड ऐसे। एक नया समीकरण यहाँ से बनेगा, यहाँ से है ना, दूसरे वाले से। यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ वाले को यहाँ बना लो बेटा, 6r बराबर n माइनस आर प्लस 1, 7r माइनस n बराबर 1, ये आ गया। तो 7r माइनस n बराबर 1 घटा दिया ऐसे। तो r 8r में 7r गए, एक r बचा, n से n कट गया तो ये बच गया 8। r की वैल्यू 8 आ गई। r की वैल्यू 8 आ गई बेटा। हाँ। अच्छा n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। r की वैल्यू 8 आ रही है, तो n की वैल्यू कहाँ बेटा, r की वैल्यू 8 आ गई तो 8r 64 माइनस 9 बराबर n। हाँ, तो कितना बचेगा, 64 में से 9 गए 55, तो n की वैल्यू 55 थोड़ी ना आ रही बेटा, बड़ा अजीब सा उत्तर आ गया ये तो। हाँ, r की वैल्यू 8 आ गई, n की वैल्यू 55 आ गई। ये लो, मतलब r की वैल्यू नहीं पूछी इन्होंने, सीधा n की वैल्यू पूछी है, सीधा n पे सॉल्व कर दिया। खैर दोनों मान आ गए। कौन से पद होंगे क्रमागत पता लग गया, r आ गया, r को इसी में किसी एक इक्वेशन में डाल दिया तो n की वैल्यू भी आ गई। लेकिन सवाल में n की वैल्यू पूछ रहा है, r अपनी तरफ से निकालना पड़ेगा। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 55। शाबाश। ओके बच्चों, तो ये सवाल जैसा कि दिखाया गया है उतना छोटा नहीं है, मतलब एनसीईआरटी में आप देखेंगे डायरेक्ट समीकरण बना के लिख रखी है इन्होंने। मतलब समीकरण जो बनाएंगे उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, सब काटा पीटी करनी पड़ रही है, तभी ये समीकरण प्राप्त होंगी हमें, है ना। इसको बेटा ठीक से दोबारा एक बार करना, है ना। r आएगा 8, फिर r का मान डालेंगे किसी एक समीकरण में, एनसीईआरटी में बना रखी है समीकरण, तो 55 आएगा n, है ना। शाबाश। प्रश्नावली 8.2 शुरू करेंगे।